तो आइए अब हम जानते हैं मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि UNO का एक पार्ट है। तो यह इसके प्रणेता थे महबूब उल हक, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं संभवतः पाकिस्तान के। उनके द्वारा यह जो है रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी पहली HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वह जारी की गई थी महबूब उल हक के द्वारा। इसमें उन्होंने 3 बातों को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को बनाया था, जिसमें पहला है शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य की स्थिति और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। यानी मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों को 3 आधारों पर देखा गया था। पहला शैक्षिक स्तर यानी उस देश के लोगों की शैक्षिक स्तर कैसी है, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है यानी उनमें स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूकता है, कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग किन किन बीमारियों से पीड़ित हैं, और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, अस्पताल कैसी है, इलाज की सुविधा कैसी है, उस आधार पे। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, यानी उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है या उस देश की औसत आय कितनी है, उस आधार पे भी यह जो है रिपोर्ट बनाया गया था। आइए अब हम जानते हैं कि इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी जो मानव विकास सूचकांक है, अब हम जानेंगे कि हम जाने थे कि पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वह महबूब उल हक के द्वारा उनके निर्देशन में जारी किया गया था। तो उसमें 3 बातों पर ध्यान दिया गया था। पहला शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य स्थिति और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। अब हम जानेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें किन 3 चीज़ों पर, किन 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला है इसमें जीवन आशा, पहला इसमें क्या है, जीवन आशा। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति। और तीसरा क्या है, और तीसरा है जीवन स्तर। तो हमने जाना कि जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। किन किन बातों पर, शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर और प्रति व्यक्ति आय या औसत आय पर। उसी प्रकार अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो उसमें निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है जीवन आशा पे, यानी जीवन के प्रति आशा उनकी कितनी है, वो कितना दिन तक जीवित रह सकते हैं। और दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, यानी वे कितना तक शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनकी शिक्षा की और शैक्षिक स्थिति कितनी है। तो मानव विकास रिपोर्ट की जो शैक्षिक स्तर है और मानव विकास सूचकांक जो की शिक्षा प्राप्ति है वह दोनों जो है एक दूसरे से मिलती है। और तीसरा है जीवन का स्तर, यानी वे लोग जीवन के स्तर उनका कैसा है, यानी उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो दिनचर्या है, गरीबी में जीते हैं, अमीरी में जीते हैं, संपन्नता में जीते हैं कि विपन्नता में जीते हैं। इन तीनों बातों को ध्यान में रखा जाता है मानव विकास सूचकांक में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो लिखना है मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट है, जिसके आधार पर विभिन्न देशों की रिपोर्ट की गणना की जाती है उनके निम्नलिखित शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर और तीसरा प्रति व्यक्ति आय या औसत आय पर। इसके प्रणेता कौन थे, इसके प्रणेता महबूब उल हक थे। और इसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक को ज्ञात किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है जीवन का स्तर। तो इन तीनों चीज़ों को अगर HDI को जोड़ दें तो जीवन आशा सूचकांक को जोड़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक को जोड़ सकते हैं और जीवन स्तर सूचकांक को जोड़ दें तो यह तीनों को मिलाकर जो है HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। भारत, अब इसमें एक पैमाना है, HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों की HDI दर 0 से 1 के बीच में होती है, यानी 0 से 1 के बीच में होती है। जो देश 1 के जितने करीब होता है वह देश उतना ही समृद्ध होता है। तो यह इसमें वर्ष 2004 का आंकड़ा दिया गया है। वर्ष 2004 के आंकड़े के आधार पर बताया गया है नॉर्वे का जो है 0.965 था। इस आधार पर उसका जो मानव विकास सूचकांक में स्थान प्रथम था।
उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का 0.957 था, जो कि उसका स्थान तीसरा था। उसी प्रकार श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत का उस समय वर्ष 2004 में जो यह सूचकांक दिया गया था उसके अनुसार 0.611 था, और इस हिसाब से भारत का जो रैंक था उस समय वह 126 था। तो अभी भी जारी किया जाता है, वर्ष 2022 में भी जारी किया गया था, उसमें भी भारत का स्थान जो था वह काफ़ी निम्न था। तो यह जो है 0.611 जो है उस समय 126वां स्थान था। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक है वह जारी किया जाता है। चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए एसडीआई की गणना की गई थी, इसमें भारत का एसडीआई मूल्य 0.611 है, जो कि 126वें क्रम या 126वें स्थान पर काबिज है। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास जो है मध्यम स्तर का है। भारत में मानव विकास कैसा है? मध्यम स्तर का है। कब के अनुसार? 2004 के अनुसार। चूंकि यह किताब काफ़ी पुराना है, इस आधार पर आंकड़े जो हैं पुराने दिए गए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हमारा पड़ोसी का एक छोटा सा देश जो है श्रीलंका जो है, इसका एसडीआई में स्थान काफ़ी ऊंचा था और ऊंचा है भी अभी भी वर्तमान में, किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति में थोड़ा सा सुधार दिखने लगा है, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अभी भी जो है स्थिति डावाडोल ही है। उसी आधार पर ये मानव विकास सूचकांक को हम लोग जाने और मानव विकास रिपोर्ट को हम लोग जाने। अब हम देश स्तर पर प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को जानेंगे और उस आधार पर हम जानेंगे कि भारत में भारतीय राज्यों को किस प्रकार बांटा गया राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर। आइए अब हम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह यूएनडीपी की तर्ज पर बनाया गया रिपोर्ट था राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, जिसे हम नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में जानते हैं, जो कि यूएनडीपी की तर्ज पर बनाया गया था। पहली मानव विकास रिपोर्ट जो राष्ट्रीय पहली मानव विकास रिपोर्ट थी, वह अप्रैल 2002 में बनाई गई थी, जिसे योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत थे। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण बताया था राज्यों की योजना के निर्माण करने हेतु। इसे जारी किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को नई दिल्ली में इसे जारी किया था, पहली मानव विकास रिपोर्ट को। तो आइए इसकी कुछ प्रमुख पहलुओं को जानते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की तर्ज पर बनाया गया रिपोर्ट था। यह रिपोर्ट जो था भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। किसे आधार बनाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को, यानी राज्यों के लिए अगर योजना हम बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट को हम सहारा ले सकते हैं, ताकि किन राज्यों की स्थिति कितनी है, किसकी बेहतर है और किसकी निम्नतर है। इसके अलावा इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट एनएचडीआर में वर्ष 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एसडीआई मूल्यों का अनुमान लगाया गया था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को बीमारू राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था में पिछड़े हैं। तो बीमारू राज्यों को किन रूपों में जाना जाता है? बीआई यानी बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से आसाम या असम, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश। BIMARU, BI से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से आसाम, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश।
आपको ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। तो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम और इनमें से सभी, तो सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही, इनमें सभी। उसी प्रकार निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए इस रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी HPI निर्धनता के यानी HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी मानव जो है निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक के परंपरागत निर्धारित अनुपात जो था निर्धनता अनुपात है से काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास में रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी उपभोक्ता व्यय यानी जो कंज्यूमर है वह कितना वस्तुओं को लेन देन में खरीदने में व्यय कर रहा है, तो उसको भी पहली जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट थी उसको आधार बनाया गया। तो उसमें देखा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे व्यय में कमी आ रही है, जबकि शहरी जो क्षेत्र हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है व्यय में कमी, ह्रास आ रहा है, जबकि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि देखी जा रही है। तो इस प्रकार हमने जाना राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। इस वीडियो में हमने जाना कि मानव विकास सूचकांक के बारे में जाना, राष्ट्रीय आय के बारे में जाना, प्रति व्यक्ति आय के बारे में जाना। उसके पहले हमने जाना कि किस प्रकार मुद्रा का एक संक्षिप्त इतिहास रहा है, जिसमें हमने वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर आज तक हम ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा तक पहुंच चुके हैं। और अंततः हमने जाना कि किस प्रकार मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया जाता है और मानव विकास सूचकांक के अनुसार क्या उसकी अहर्ताएँ हैं। और हमने इसी के तर्ज पर भारत में जो UNDP की तर्ज पर जो है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में भी जाना, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था। हम अगले वीडियो में जानेंगे बिहार की विकास की स्थिति के बारे में कि किस प्रकार बिहार की विकास की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं और किन कमियों को हमें दूर कर एक बिहार को विकसित बिहार के रूप में बना सकते हैं। और इनमें अब्दुल कलाम जी का जो एक कथन है प्रसिद्ध है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे पिछले वीडियोज नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोज में ज़रूर जाएं और इस अध्याय को और आसानी से समझने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए, ताकि हम आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षण उपलब्ध कराएं, 10वीं की बोर्ड तैयारी के लिए हम उपलब्ध कराएं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमें एक नया प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद।